प्यारे बच्चों, कल हमने आपके क्षितिज का जो लेसन 10 है नेताजी का चश्मा, उसका थोड़ा भाग पढ़ लिया था। आज हम आगे से पढ़ रहे हैं। कल तक हमने ये पढ़ा था कि हालदार साहब जो उस कस्बे से हमेशा गुजरते थे और हर बार नेताजी का एक नया चश्मा देखते थे, क्योंकि वहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला जो है उनको हर बार नया चश्मा पहना देता था। तो उसके बारे में वो पान वाले से जानकारी लेते हैं और उनको पता चलता है कि ये कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है हर बार, क्योंकि उसके पास में जितने भी चश्मे हैं, अगर कोई ग्राहक मांग लेता है तो वो उसको वो चश्मा दे देता है और दूसरा चश्मा नेताजी को पहना देता है। और दूसरी बात ये थी कि जिस मास्टर ने यहाँ पर ये मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया था। अब इसके आगे पढ़ रहे हैं अपन। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित करने वाली बात। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ़! यानी अब ये हालदार साहब ये लगा रहे हैं कि नेताजी का चश्मा तो बनाया ही गया होगा, लेकिन ये इनमें से किसी भी कारण से वो या तो बना नहीं होगा या बन नहीं पाया होगा, बन गया होगा तो टूट गया होगा। ऐसी कई चीज़ें उनके दिमाग में आई। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? भूतपूर्व सिपाही, यानी पहले क्या वो आज़ाद हिंद फौज में था? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो देशभक्त था, बेचारा रोज़ आता था, चश्मा पहनाता था, है ना। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब जब भी वो वहाँ से निकलते एक नया ही चश्मा
उसको पहनावा मिलता मूर्ति पर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। कहने का मतलब ये है कि किसी छोटे बच्चे ने, जो सरकंडा नाम की एक घास होती है बेटा, उस घास का एक चश्मा बना दिया सा, नॉर्मल सा एक चश्मा बच्चे जैसा बना लेते हैं, वो बना करके किसी बच्चे ने उनको पहना दिया था। यानी कहने का अर्थ है कि हालदार साहब के मन में ये था कि कैसे कैसे लोग होते हैं। एक तो कैप्टन जैसे लोग थे जो है देशभक्ति के लिए अपने दिन में समय निकाल करके एक बार उनको चश्मा अपना पहना देता था और कोई ग्राहक आ जाता तो दूसरा चश्मा पहना देता था। लेकिन अब जब वो काफ़ी दिनों तक ऐसा नहीं हुआ तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन आज उनको बड़ा खुशी मिली कि किसी छोटे बच्चे ने खेल में ही सही या देशभक्ति के कारण कैसे भी कह लो, उन्होंने उसको वो चश्मा पहना दिया था मूर्ति को। तो ये पाठ आपने आज अपना पूरा हो गया है। ये इसके प्रश्नोत्तर हैं, ठीक है ना। जो अभ्यास प्रश्न हैं कुल 5 हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने होते हैं। तो एक बार पहले आप इस पाठ की अच्छे से रीडिंग लगा लें। इस वीडियो को 1-2 बार, दोनों वीडियोस को 1-2 बार देख लेंगे तो ये पाठ पूरा आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।